नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन साइबर सिपाही में। आज का एक विशेष लाइव है। विशेष क्यों है? आज के जब आप अतिथि को देखेंगे तो समझ जाएंगे। विषय आपकी स्क्रीन पे मैं फ्लैश कर देता हूं। आज है 15 नवंबर 2021 और जब हम बात करते हैं इस तारीख की 15 नवंबर की, तो हमें याद करना चाहिए 15 नवंबर 1949 का वो दिन जब अमर बलिदानी नाथूराम गोडसे जी को आज के दिन फांसी दी गई थी। आज का विषय बहुत बड़ा विषय है। नाथूराम गोडसे जी अमर बलिदानी, जिनको किताबों ने कुछ और ही कह के प्रस्तुत किया, लेकिन हमारे दिल में बहुत सम्मान है और वो सम्मान भारत देश के एक छोटी आयु के कवि के दिल में जितना है। मैंने पिछले 20-22 वर्षों का मेरा सार्वजनिक जीवन है, मैंने इस बच्चे के दिल में देखा है जिसको मैं अपना छोटा भाई मानता हूं, प्यार से छोटा भाई कहता भी हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं छोटा कहूं या ना कहूं, वो मुझे बहुत प्यार से बड़ा भाई मानता है। देश का बड़ा कवि, छोटी आयु का कवि कमल आग्ने। मंचों पे मैं बुलाता तो कहता तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिएगा, लेकिन यहां पे जिस भी तरह से आप स्वागत करना चाहें उस कवि का स्वागत कीजिए। कमल आग्ने जी, आप स्टूडियो में आइए प्लीज। कमल भाई, जय श्री राम, हर हर महादेव। आपका माइक बंद है, माइक ऑन कर लीजिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हो कमल भाई? एकदम बढ़िया। सब भगवत कृपा चल रही है और आप जी, सबके ऊपर भी ऐसी कृपा रहेगी। धर्म रक्षक जितने भी धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं, सब पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, यही कामना है। कमल भाई, 15 नवंबर 1949 जब अमर बलिदानी नाथूराम गोडसे जी को अंबाला जेल में फांसी दी गई, इतिहास की किताबों में हमारे पन्नों काले करने वालों ने यह तो बता दिया कि गांधी का वध किसने किया, लेकिन यह बताना भूल गए कि भगत सिंह का कत्ल किसने किया। जो भगत सिंह की फांसी रोक सकते थे उनके नाम छुपा गए। मैं 4 पंक्तियों के साथ में मेरे भाई को निमंत्रण दूंगा आज काव्य पाठ के लिए, और जो आप अपनी बातें मिशन साइबर सिपाही परिवार के साथ रखना चाहें। सन 712 में जब कासिम भारत आया था, मोहम्मद बिन कासिम कब आया था? सन 712 में जब कासिम भारत आया था, दाहिर के परिवार ने तब पहला बलिदान चुकाया था। उसके बाद आज तक इन 1300 सालों में जाने कितने शीश चढ़ गए हैं बलिदानी थालों में। अरे जिनके लहू से सिंची ये माटी, जिनके लहू से सिंची ये माटी, जिनके दम पर ये उपवन है, उन बलिदानी वीरों को शत 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 बार नमन है। उन बलिदानी वीरों को शत 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 बार नमन है। ऐसे ही बलिदानी वीर, अमर बलिदानी पंडित नाथूराम गोडसे जी के चरणों में नमन करते हुए मैं ओज का बड़ा नाम, ओज का बड़ा स्वर, जो ना सिर्फ देश में पूरी दुनिया में जाना जाता है, मेरा प्यारा छोटा भाई कवि कमल आग्ने, इतनी युवा अवस्था में, इतनी छोटी आयु में इतनी बड़ी रचनाएं लिखने वाला, और एक रचना जिसने इस कवि को भी बड़ा बना दिया और जिस रचना ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। आज इस एपिसोड में वो रचना आपको सुनने को मिलेगी। अंत तक जुड़े रहिएगा। मैं तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में स्वागत करता हूं मेरे भाई कवि कमल आग्ने जी का। स्वागत है मेरे भाई आपका। आप सबका बहुत बहुत आभार। मिशन साइबर सिपाही पर आप जो यह कार्यक्रम देख रहे हैं, उसके लिए पूरी टीम शुभकामनाओं की पात्र है। जो विपरीत परिस्थितियों में वो करना जानते हैं, जो आज की पत्रकारिता या पत्रकारिता की जगह कहूँ पत्तलकारिता नहीं कर पा रही है, वह काम शुभम भैया और उनकी टीम कर रही है। मैं तो इसके लिए बहुत बहुत आप सबको साधुवाद भी देता हूं। और जितने लोग भी जुड़ रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि साइबर सिपाही आपका अपना परिवार है और अपने परिवार को चलाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो निश्चित रूप से आप मिशन के सहयोगी बने और मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया गया है। तो मैं आज जिस मानसिकता में बैठा हुआ हूँ, आज ये जो देश है हमारा, यहाँ पर भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाने की आजादी है। ये वो देश है जहाँ पर जो है अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है नारे लगाने की आजादी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर यहाँ पर भारत को गालियां देने की, हिंदुओं को गाली देने की आजादी है। जब ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ तक गिर गई
तब मैंने बहुत समय के बाद अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए एक कविता पंडित नाथूराम गोडसे जी के तर्पण के रूप में लिखी थी। वो साइबर सिपाही से जब गई तो उसके करोड़ों करोड़ 2 करोड़ से ऊपर उसके व्यू साइबर सिपाही चैनल पर आया और अन्य अन्य चैनलों से तमाम तमाम करोड़ों व्यूज में वो रचना गई। निश्चित रूप से देखिए, आप स्क्रीनशॉट भी उसका देख पा रहे होंगे। ये शायद 65 लाख तक जब गए था तब उसके ये बाद 65 लाख का स्क्रीनशॉट लिया था। उसके बाद में हमारा पेज काफी लंबे समय बाद जब दिल्ली दंगों में बर्बाद हो गया था कमल भाई, वो स्क्रीनशॉट नहीं था, लेकिन आपको याद है ये कविता 2 करोड़ के पार गई थी और टोटल जो प्रोग्राम था तर्पण 2017 का 4 करोड़ लोगों ने देखा था और तर्पण 2018 का 5 करोड़ लोगों ने उस कार्यक्रम को देखा था साइबर सिपाही चैनल पे। तो बहुत धमाकेदार कविता है वाकई। आज उनको नमन करने का दिवस भी है। मैं कह रहा था कि इस देश में जब आतंकवादियों के समर्थन में उतरने की आजादी है तो इस देश के प्रति जिसने बलिदान किया है, अगर उसको आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो बड़े शर्म की बात है। जब आतंकवादियों के समर्थन में बात लिखी जा सकती है तो नाथूराम गोडसे के समर्थन में भी बात लिखी जा सकती है। इस देश में लोग राम के ऊपर प्रश्न उठा सकते हैं, कृष्ण के ऊपर प्रश्न उठा सकते हैं, तो गांधी के ऊपर भी प्रश्न उठ सकते हैं। वो कोई भगवान नहीं है, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। मैं पहली 4 पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं कि स्वागत है। इतिहास में दबे हुए हैं इतने सवाल। जो लोग देख रहे हैं वो देखिएगा इतिहास हमें क्या पढ़ाया गया। इतिहास में दबे हुए हैं इतने सवाल, अब तक आई ना जवाब की कहानियां। सागर से ज्यादा है तालाब की कहानियां, व चेहरों से ज्यादा है नकाब की कहानियां। आहा, इतिहास इतिहास में दबे हुए हैं इतने सवाल, अब तक आई ना जवाब की कहानियां। सागर से ज्यादा है तालाब की कहानियां, व चेहरों से ज्यादा है नकाब की कहानियां। जुगनू पे छापी है किताब की कहानियां, व हमसे छिपा ली आफताब की कहानियां। जुगनू पे छापी है किताब की कहानियां, व हमसे छिपा ली आफताब की कहानियां। और कोर्ट पे गुलाब की कहानियां सुना करके देश से मिटा दी इंकलाब की कहानियां। आहा, जियो रे, अरे जियो जियो। नया कोर्ट आया पे भैया, सुना दी गुलाब की कहानियां। मैं एक होटल में था तो वहां मुझे रिसेप्शन पे एक बहुत बड़ा यंत्र दिखा, षड्यंत्रकारी यंत्र। तो उस यंत्र को देखते हुए 4 पंक्तियां तुरंत आ गई। मैं यंत्र का नाम नहीं बताता, आपको अंतिम पंक्ति में पता चल जाएगा। और आपने इस यंत्र के बारे में पहले से बहुत कुछ कह रखा है शुभम भैया, आपको मजा आ जाएगा कि जी भैया। अफगानियों को मुफ्त दे रहा सलाह आज, मूल मंत्र शांति का पढ़ा के देख लीजिए। अफगानियों को मुफ्त दे रहा सलाह आज, मूल मंत्र शांति का पढ़ा के देख लीजिए। हो सके तो धरने पर बैठकर भोले वाले तालिबानियों को समझा के देख लीजिए। हो सके तो धरने पर बैठकर भोले वाले तालिबानियों को समझा के देख लीजिए। भारत तो एक बार आजमा चुका ये शस्त्र, अब आप भी तो आजमा के देख लीजिए। शायद आजादी मिल जाए आपको तुरंत, एक बार चरखा चला के देख लीजिए। आहा, बस एक बार चरखा चला के देख लीजिए। अद्भुत अद्भुत। मैं ऐसी कविताएं क्यों करता हूं? विक्रमी का व्रत नहीं। और जो लोग मुझे कुछ अगर नारेबाजी का कवि समझते हो, जो लोग यहाँ पर इस आक्रोश के अलावा, इस दर्द के अलावा अगर कविता की प्यास रखने वाले भी लोग हों तो ये भी सुन लीजिएगा कि विक्रमी का व्रत नहीं व्यर्थवाद व विवाद, समर में मात्र सिंहनाद किया जाता है। विक्रमी का व्रत नहीं व्यर्थवाद व विवाद, समर में मात्र सिंहनाद किया जाता है। ओज के प्रचंड मारतंड के प्रताप का ही कमल के द्वारा अनुवाद किया जाता है। ओज के प्रचंड मारतंड के प्रताप का ही कमल के द्वारा अनुवाद किया जाता है। जीते जी तो शौर्य गाया जाता है, परंतु सत्य यशगान मरने के बाद किया जाता है। और कायरों की जीत कभी पूंजी नहीं जाती, बस बलिदान वीरों का ही याद किया जाता है। हाय हाय। नए नए अब तो बयान आ रहे, सलमान खुर्शीद की किताब आ रही है, वो कह रहा है कि बोको हरम के जैसे हिंदुत्व है। अरे अगर बोको हरम के जैसा हिंदुत्व होता तो तुम ये बताने के लिए बचते ही नहीं कि हिंदुत्व कैसा है। सत्य। मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, जो धर्म चींटी को आटा डालता हो, वानरों को चने खिलाता हो, अपने घर की पहली रोटी गाय को देता हो, आखिरी रोटी कुत्ते को देता हो, श्राद्ध पक्ष में कौओं तक को भोजन कराता हो, उस पर जब कोई ऐसा आरोप लगाए तो निश्चित रूप से क्या ही कहा जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये हमारा हिंदू धर्म, अंतिम पंक्ति आपको समझ में आएगी, ये हमारा हिंदू धर्म गाय को रोटी खिलाना जानता है, चींटियों को आटा डालता है, वानरों को चने खिलाता है, इसके साथ साथ कुत्तों को आखिरी रोटी खिलाता है, कौओं को श्राद्ध पक्ष में भोजन कराता है। बस एक गलती करता यह है कि आस्तीन के सांपों को समय समय पर दूध भी पिलाता रहता है। वाह, ये हमारी बहुत गलती। बड़ी बात कही है कमल भाई। वर्तमान
समय में संस्कारों की स्थिति भी ये हो गई है कि षड्यंत्रकारी योजनाओं का हुए शिकार, होगा नई पीढ़ियों को इससे बचाना रे। ध्रुव प्रहलाद नचिकेता अभिमन्यु वाली परिपाटी पर होगा देश को चलाना रे। वंदे मातरम का तराना हो गया पुराना, भाता नई नई पीढ़ियों का यह गाना रे। और भाता नई नई पीढ़ियों को यह गाना रे, और एक नया राष्ट्रगान देश को दिया गया, बचपन का प्यार यार भूल नहीं जाना रे। हमारी वाह आज जो युवा पीढ़ी है वो कहाँ पर है, इसका एक चित्रण बहुत आवश्यक है। पूरे काव्य पाठ में जो सबसे विस्फोटक होने जा रहा है वो ये 4 पंक्तियां कि स्वागत है। मानवीयता के लिए संकट बढ़ाने वाला, मानवीयता के लिए संकट बढ़ाने वाला हर एक नीच काम छोड़ देना चाहिए। मानवीयता के लिए संकट बढ़ाने वाला हर एक नीच काम छोड़ देना चाहिए। जिनके कर्म नाश करते हैं पूरा विश्व, लेना उनका ही नाम छोड़ देना चाहिए। जिनके वाह कर्म नाश करते हैं पूरा विश्व, लेना उनका ही नाम छोड़ देना चाहिए। अफगानी देशों से, इस्लामी देशों से ये भागे जो मुसलमान, इस्लामी देशों से ये भागे जो मुसलमान, हो सके तो ये निजाम छोड़ देना चाहिए। और इस्लामी देशों पे हो, इस्लाम पे ही अत्याचार हो तो ऐसा इस्लाम छोड़ देना चाहिए। वाह आहा विस्फोटक, अरे अत्यंत विस्फोटक कर दिया। अगर थोड़ा सा हमारे धर्म बंधु जागृत हो जाएं, और अगर आप 10-12 साल में सरवाइव कर गए, संगठित होकर के सरवाइव कर गए, तो पूरी दुनिया हिंदुओं की है, पूरी दुनिया सनातन को मानेगी। क्योंकि जब हम चारों तरफ से किसी भी देश के लोग, 75 देशों के ईसाई लोग, 50 देशों के मुसलमान लोग जब पूरा अपनी कमाई करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद भी उनके जीवन को शांति नहीं मिलती। क्योंकि शांति का अध्यात्म भारत में है और हिंदू में है और सनातन में है। जब उनको शांति ढूंढनी होगी तो उन्हें सनातन की तरफ लौटना ही पड़ेगा। भैया राम जी के प्रति कुछ लोगों ने अजीब अजीब बात कर दी। एक प्रचलित छंद जो लोगों ने बहुत पसंद किया, पहले वो सुना देना चाहता हूँ, फिर कुछ नए छंद हो गए वो भी आपको सुनाऊंगा। कि केश जो महेश के विशेष खुलते न यदि। अरे वाह राम इस देश के लिए क्या है? कि केश वाह जो महेश के विशेष खुलते न यदि, भगीरथी भाग्य वेग शेष नहीं होता जी। जानवी का जल जंगलों को जन्म देता ना तो, संगठित वसुधा का भेष नहीं होता जी। होता ना विराट शैल राट का ललाट, फिर धरती ना होती तो नगेश नहीं होता जी। और भारत की आत्मा के प्राण तो श्री राम, राम जी ना होते तो ये देश नहीं होता जी। देश नहीं होता जी, राम जी ना होते तो तो ये देश नहीं देश होता नहीं जी। होता जी। राहुल गांधी का एक बयान आता है, अच्छा वो अपनी पार्टी का राष्ट्रीय बच्चा जिसे लोग प्रधानमंत्री बनाने पर तुले हुए हैं, वो अभी अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनने के काबिल नहीं है। स्थितियां हैं, वो ये कह रहा है कि हिंदुत्व अलग है और हिंदू अलग है, और हिंदुइज्म अलग है, हिंदुत्व अलग है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, मेरे जो हिंदू भाई देख रहे होंगे वो इस बात को समझे। वो ऋषि जब यज्ञ करते हैं तो वो हिंदुइज्म होता है, लेकिन जब उस यज्ञ में कोई अपवित्र करने के लिए दूषित सामग्रियां डालता है तो उसको मारने के लिए, जब विश्वामित्र का यज्ञ बचाने के लिए भगवान राम बाण लेकर के खड़े होते हैं, तो भगवान राम जो काम करते हैं वो हिंदुत्व होता है। तो हमें अपना हिंदुत्व बचाने के लिए हिंदुत्व की स्थापना करनी ही पड़ेगी। कवि का अंतस पूछ रहा है आजादी के राज कहाँ है। कवि का अंतस पूछ रहा है आजादी के राज कहाँ है। सर पर जिनके ताज नहीं वे ही असली सरताज कहाँ है। श्वेत कबूतर खूब उड़ा लो पर उनकी परवाज कहाँ है। लेकिन ये उत्तर भी दो गोविंद सिंह के बाज कहाँ। आए हाय गोविंद सिंह के बाज कहाँ है। वाह भाई वाह, लेकिन वाह ये कमल भाई। उत्तर भी दो गोविंद सिंह के बाज कहाँ है। जो लोग मुझे सुन रहे हो, जरा एक सेकंड के लिए वो लोग आंख बंद करेंगे और जरा देखेंगे कि राम जी आपके मन में कैसे दिख रहे हैं। अगर उनका एक शिक्षक श्रृंगार वर्णन वो हमारे देश के काम कैसे आए, ये सुनिएगा। कि शीश तो आशीष हेतु माता पिता गुरुओं के। छंद देखिएगा भैया कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरु नावोई, माता की परंपरा रही है। हम आज तक अपने बड़ों को शीश झुकाते हैं क्योंकि राम जी ने झुकाया था। और कि शीश तो आशीष हेतु माता पिता गुरुओं के, आंखें भक्तों के उतरने के काम आ गई। शीश तो आशीष हेतु माता पिता गुरुओं के, आंखें भक्तों के उतरने के काम आ गई। बेर चखने को मुख, गर्जने को कंठ वक्ष की शिराएं शौर भरने के काम आ गई। खींच के सारंग बाण छोड़ती हुई भुजाएं रावण के प्राण हरने में काम आ गई। और चरण अहिल्या मां को तारने में आए काम, पादुकाएं राज करने में काम आ गई।
आए हाय, पादुकाएं राज करने में काम आ गई। अद्भुत भैया, अद्भुत। अरे जो कमल लोग, भाई, वाह। मैं विशेषकर, मुझे आप जो भी प्रेम करते हो निश्चित रूप से आप मुझे सुनेंगे, तो आप निश्चित रूप से इस धर्म के प्रति और आसक्त भी होंगे और मुझे आशीर्वाद भी देना चाहेंगे। तो मैं उस आशीर्वाद की अपेक्षा आपसे भैया के चैनल के लिए अर्थ के रूप में भी करता हूं। इसलिए आप सबसे बहुत निवेदन है कि मैं धर्म के लिए लगा हुआ हूं। ईश्वर और भगवती मुझे कुछ ना कुछ माँ दे ही रही है, और यह चैनल निश्चित रूप से बहुत बड़े षड्यंत्रों का शिकार रहा है, क्योंकि यह जो एंटी गैंग है, एंटी नेशनल गैंग है, इसके अगर कुछ सबसे पहले टारगेट में कुछ लोग हैं तो उनमें एक नाम शुभम मंगला जी का भी है। तो अगर हमें यह दिखाना है कि हम अभी भी 85-90 करोड़ देश में जीवित हैं, तो फिर शुभम भैया के चैनल की रक्षा करना, उनका पालन, उस चैनल का पोषण करना और शुभम भैया की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेना, ये हम हिंदुओं का काम होना चाहिए। अगर हम अपने वीरों की रक्षा नहीं कर सकते तो फिर शायद वो जब वीर ही नहीं रहेंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा, ये प्रश्न आपके ऊपर है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि ये चैनल निश्चित रूप से आप इसको सहयोग कीजिए, और याद रखिए कि ये कभी भी कुछ भी इस चैनल को हो सकता है। तो जैसे भी इस चैनल को, मैं तो नहीं चाहता कभी कुछ हो, लेकिन किसी भी अनिष्ट की परिस्थिति में आप इसको तन मन और धन समय के साथ में इसको सहयोग करें, ऐसी मेरी कामना है। डोनाल्ड ट्रंप के सिद्धांतों का और उसकी परिस्थितियों का मैं निश्चित रूप से भारत के दृष्टिकोण से और हिंदुओं के दृष्टिकोण से बहुत समर्थन करता हूं, क्योंकि एक अकेला नेता था जिसने इस्लामिक आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया। लेकिन जब लोकतंत्र की बात आती है तो जो आखिरी समय में वहां पर हुआ, अब ये जरा बात सुन लीजिएगा छोटी, ये किसी सरकार के विषय में नहीं है, ये पद्धति का अंतर है। और ये पद्धति का अंतर क्या है कि मैं केवल, जब ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड अपने आप को लोग कहते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र क्या है। तो जरा जो सबसे पुराने लोकतंत्र वाले हैं वो इस बात को, एक टिप्पणी मेरी सुने कि तुम्हारे यहाँ एक कुर्सी के लिए चप्पल चल गए, लेकिन हमारे यहाँ आज से हजारों साल पहले अयोध्या का राज सिंहासन हमने श्री राम जी के चप्पलों से, उनके खाओं से चला करके बताया कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। जिन्हें सीखना है वो यहाँ से आके सीखे। अतीत वाह। में व्यतीत राम काल के पुनीत पृष्ठ, अतीत आहा, में व्यतीत राम काल के पुनीत पृष्ठ, बांचना सदा हमारी गुरता की गीत है। वाह। लखन के त्यागे बेर, उनमें भी राम जी को कौशला से ज्यादा होती प्रीति की प्रतीति है। आए है। कहते हैं लक्ष्मण जी ने अनादर भाव से बेरों को पीछे की तरफ फेंका, वही बेर बाद में संजीवनी बूटी बन करके उन्हीं के काम आए। तो भगवान ने जब अपने भाई का दम्भ नहीं रखा तो हम और आप क्या है कि अतीत में व्यतीत राम काल के पुनीत पृष्ठ, बाचना सदा हमारी गुरता की गीत है। लखन ने त्यागे किन लखन ने त्यागे बेर, उनमें भी राम जी को कौशला से ज्यादा होती प्रीत की प्रतीति है। कहीं कहीं भाई हेतु राज त्यागने की, और कहीं भाई हेतु राज त्यागने की रीति है। दोनों घटनाओं बीच अंतर यही है बस, वहां राजनीति, यहाँ राम जी की नीति है। राम जी की नीति है। वाह भाई वाह, कमल भाई वाह। एक नेता है, नेता क्या बहरूपिया लोग, ऐसे कई बार 2019 के चुनाव में प्रियंका गांधी जी हनुमान गढ़ी पर खड़ी हुई हैं। आप ये समझिए कि 2019 का चुनाव चल रहा है, दृश्य अपने मन में बनाइएगा कि 2019 का चुनाव है और प्रियंका गांधी हनुमान गढ़ी में ऐसे आरती लेकर के खड़ी हुई है। और ये 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा कि ताश के समान फेंटना पड़ा है पूरा दल, आहा, ताश के समान फेंटना पड़ा है पूरा दल, द्वार द्वार जाके जनता से भेंटना पड़ा, और भगवे में देखते थे उग्रवाद का विवाद, वही भगवा शरीर से लपेटना पड़ा। लपेटना पड़ा। अरे जियो रे। वही भगवा शरीर से लपेटना पड़ा, मेटना पड़ा क्रियाकलाप अपने ही आप, चूर चूर दम्भ चुनके समेटना पड़ा, और राम जी को काल्पनिक मानते थे जो भी, उन्हें हनुमान जी के चरणों में लेटना पड़ा। लेटना पड़ा। वाह 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 वाह। एक बार सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना नक्शा पास किया कि हम बाबरी मस्जिद ऐसे बनाएंगे, तो अखबार में छपा, तो मैंने उसको देखा और मैंने सिर खुजाते हुए सोचा कि भाई साहब अब कितना तोड़ते रहेंगे हम लोग। वो हासिम अंसारी जो पक्षकार था भैया, उसने कहा कि मैं जीते, उसका एक दिन बयान आया कि मैं जीते जी राम मंदिर नहीं बनने दूंगा, और 3 दिन बाद निपट गया। उनका क्या होगा, हमने कहा जीते जी राम मंदिर नहीं बनने दूंगा, भगवान ने कहा तथास्तु, 3 बाद चला गया। और स्थितियां ये कि अभी भी
इतने कालनेमी लगे हुए हैं मंदिर का निर्माण रोकने के लिए। मैं हिंदुओं भगवान से एक बात देंगे, कहना चाहता हूँ तथास्तु। कि मंदिर तो आपकी शक्ति से बन जाएगा, लेकिन आपको और शक्तिवान होना होगा उस मंदिर की रक्षा करने के लिए। अगर आप अपने स्वाभिमान का एक बड़ा सा देवालय बना रहे हैं तो उसकी रक्षा के लिए अभी से तैयार हो जाइए, क्योंकि जब जब तक मंदिर नहीं था तब तक वो लोग आप लोग उनकी आंख में खटकते रहे, और जब मंदिर बनकर तैयार होगा तब निश्चित रूप से हमारी संघर्ष की जो लीला है वो और ज्यादा बलवती होगी और बड़ी होगी। जो लोग हमसे छीनने में लगे रहे वो अंत समय पर आ गए, कहने लगे कि हम मंदिर में दान करेंगे। जो लोग दान देने की बात कर रहे थे उनसे क्या कहना चाहता हूँ कि बड़ा हाँ, दानी इतिहास आपका रहा है, द्वेष दान में दिया है, ये बखान कर दीजिए। बड़ा दानी इतिहास आपका रहा है, द्वेष दान में दिया है, ये बखान कर दीजिए। और एहसान हमें आपका न चाहिए, कदापि हो सके तो यही एहसान कर दीजिए। आहा, एहसान हमें ना आपका न चाहिए, कदापि हो सके तो हम यही एहसान कर दीजिए। और दान करने का शौक है तो अयोध्या के साथ, दान करने का शौक है तो अयोध्या के बाद, दान करने का शौक है तो अयोध्या के बाद काशी और मथुरा भी दान कर दीजिए। कर दीजिए। वाह भाई वाह, अरे जियो रे, धो दिया। कुछ लोग भैया प्रदर्शन कर रहे थे, जो फ्रांस में कार्टून बन के आया था ना, तो कुछ हम्म। लोग भोपाल में प्रदर्शन कर रहे थे, मुंबई में प्रदर्शन कर रहे थे। तो मैंने एक उससे पूछा कि भाईजान आप यहाँ क्यों प्रदर्शन नहीं कर रहे उत्तर प्रदेश में? तो उसने कहा कि हमने किया था सीए की किस्त अभी देनी बाकी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ गाड़ियां हमारे पलटी जाती हैं। जी, अब ये सुन लीजिएगा कि स्वागत है। कोटि सूर्य के प्रकाश पुंज राम जी से युद्ध, हाय हाय। कोटि सूर्य के प्रकाश, ये जो तुलना करने लग गए, कोई कह रहा था अस्पताल बनवा दो, जो लोग अस्पताल बनवाने की बात कर रहे थे वो अब जाकर वहां मंदिर में खड़े हुए हैं। वो तो एक तो दिल्ली वाला था, वो अपनी नानी की बात भी भूल गया, वो भैया नानी की बात भी भूल गया। सुनिएगा कि कोटि सूर्य के लोग कहते हैं कि लोगों को समय समय पर नानी याद आ जाती है, उस धूर्त को तो नानी भी नहीं याद आई। अब ये सुनिएगा कि कोटि स्वागत। सूर्य के प्रकाश पुंज राम जी से युद्ध, हाँ कोटि है। सूर्य के प्रकाश पुंज राम जी से युद्ध, वृत्तियां विभावरी कहां से कर पाएंगी? युगों से परे हैं राम की सटीक व्याख्याएं, चेतना चराचरी कहां से कर पाएंगी? मुक्ति हेतु राम जी को देखने की युक्त कभी शक्तियां निशाचरी कहां से कर पाएंगी? और जन्मभूमि का प्रताप इतना महान लाखों बाबरी बराबरी कहां से कर पाएंगी? हाय 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 हाय, लाखों बाबरी बराबरी कहां से कर पाएंगे? अरे क्या शब्द पिरोए हैं भैया। आज ये जो अफगानिस्तान में हुआ है, एक कविता यहां से शुरू करता हूं, फिर अपनी उस कविता पर आता हूं जिसके लिए मैं बैठा हुआ हूं कि अफगानी धरती पर जो आतंकी आफत आई है, हाय कि हाय। अफगानी धरती पर जो आतंकी आफत आई है, अफगानी धरती पर जो आतंकी आफत आई है, ये आने वाले संकट की छोटी सी परछाई है, ये आने वाले संकट की छोटी सी परछाई है। जितना तालिबान नहीं है अफगानिस्तान में, जितना तालिबान नहीं है अफगानिस्तान में, उससे ज्यादा तालिबान है अपने हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में, उससे ज्यादा तालिबान है अपने अपने हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान हम में। बंदर के हाथों में तलवार थमा कर बैठे हैं, हम बंदर के हाथों में तलवार थमा कर बैठे हैं, अपने भारत को छोटा तालिबान बना कर बैठे हैं। बॉलीवुड में बहुत सुनी थी ताकत बड़ी पठानों की, हमने क्या देखा था भैया? एक शेर खान होता है जो आकर हाँ के अमिताभ बच्चन को बचाता है, पठान का बच्चा बहुत सच्चा, ऐसा करके बहुत हाँ। सारे भयंकर नैरेटिव इस देश ने देखे हैं। लेकिन वहां जो अफगानिस्तान से छोड़ छोड़ के भागे हैं ना, ये भैया कविता आपने नहीं है, एकदम सुनी नहीं होगी, सुनिएगा कि स्वागत है मेरे भाई। बॉलीवुड में खूब सुनी थी ताकत बड़ी पठानों की, किंतु हकीकत आज सामने आ गई है अफगानों की। तालिबान ने मारा तो इज्जत अफगानी कहाँ गई? तालिबान ने मारा तो इज्जत अफगानी कहाँ गई? अरे पठानों कहो तुम्हारी आज पठानी कहाँ गई? कहाँ अरे गई? पठानों कहो तुम्हारी आज पठानी कहाँ गई? लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान में वहां द्वार है ना, क्या लिखा हुआ है मैं बता नहीं रहा हूं, बस अगली पंक्ति समझ लीजिएगा। स्वागत है। कि अरे पठानों कहो तुम्हारी आज पठानी कहाँ गई? तुमने बस हिंदू सिखों पर अब तक अत्याचार किया, तुमने बस हिंदू सिखों पर अब तक अत्याचार किया,
तुमने बस हिंदू सिखों पर अब तक अत्याचार किया, मानवता की सीमाओं को तोड़ तोड़ पर पार किया। नागफनी के गमलों में बोलो गुलाब कब खिलता है, नागफनी के गमलों में बोलो गुलाब कब खिलता है, नागफनी के गमलों में बोलो गुलाब कब खिलता है। जो जैसा करता है उसको फल वैसा ही मिलता है, जो जैसा करता है उसको फल वैसा ही मिलता है। तुमने हिंदू बेटी बेची थी 2-2 दीनारों में, तुमने हिंदू बेटी बेची थी 2-2 दीनारों में, आज तुम्हारी बिकी बेटियां काबुल के बाजारों में, आज तुम्हारी बिकी बेटियां काबुल के बाजारों में। वाह भाई वाह, अरे भैया जियो। एक सनातन धर्मी होने के नाते जो विश्व का कल्याण करने के भाव रखता है, उसी को इस बात का दर्द हो सकता है और किसी को इस बात का दर्द नहीं हो सकता कि तुमने हिंदू बेटी बेची थी 2-2 दीनारों में, मानवता के नाते होती बस हमको हमदर्दी है, लेकिन ये तो स्वयं तुम्हारी अपनी दहशतगर्दी है। तुमने अपना जीवन अपने हाथों नर्क बनाया है, हमने सदियों से दुनिया को अपना दर्द बताया है। विश्व गुरु हैं हम तो पूरी दुनिया को समझाना है, विश्व गुरु हैं हम तो पूरी दुनिया को समझाना है, लेकिन सबसे पहले हमको अपना धर्म बचाना है, लेकिन सबसे पहले हमको अपना धर्म बचाना। और हिंदुओं ये चेतावनी नोट करना जो कहने जा रहा है कवि कि लेकिन सबसे पहले हमको अपना देश बचाना है। अगर कालिया के फन पर जो आज नहीं तुम नाचोगे, अगर कालिया के फन पर जो आज नहीं तुम नाचोगे, अगर कालिया के फन पर जो आज नहीं तुम नाचोगे, अगर कालिया के फन पर जो आज नहीं तुम नाचोगे, परशुराम बनकर के यदि शंकर को ना आराधोगे, परशुराम बनकर के यदि शंकर को ना आराधोगे, जागो जागो भरतवंशियों आज न तुम जो जागोगे, जागो जागो भरतवंशियों आज न तुम जो जागोगे, वायुयान में लटक लटक कर तुम भी एक दिन भागोगे, वायुयान में लटक लटक कर तुम भी एक दिन भागोगे। आपकी जेब में 2500 के नोट होंगे, उन पर एक महात्मा गांधी का चित्र छपा हुआ है। मैं कहता हूँ कि वो बड़े हो तो छाप दो उनका 2000 पे, और मानते हो तो भाई 500 के नोट पर छाप दो। लेकिन क्या वीर चंद्रशेखर आजाद का बलिदान इतना छोटा और इतना कमजोर था कि हम उन्हें 10, 20 और 50 के नोट पर नहीं छाप सके? कि नारियों के जेवर को, नर के कलेवर को, नेताजी सुभाष जैसे तेवर को क्या मिला? लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों नहीं छापा हुआ, तो दिमाग में यही आया कि क्या करेंसी को डिजाइन करने वाले लोग देश के गद्दार थे। मैंने कहा देश के गद्दार नहीं थे, बहुत बड़े देशभक्त थे, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े दूरदर्शी थे। वे जानते थे कि आजादी के इन्हीं 70-75 सालों के बाद यही 2500, 10, 20, 50 के नोट मुंबई में मुन्नी बदनाम हुई गाने पर मुंबई में बारबालाओं के चरणों में लुटाए जाएंगे, इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर आजाद का चित्र नहीं छापा। कि नारियों के जेवर को, नर के कलेवर को, नेताजी सुभाष जैसे तेवर को क्या मिला? सूली पर झूली थी जवानी की कहानी तब बलिदानी दुर्गा के देवर को क्या मिला? और अपने ही बेटे शरणार्थी हुए यहाँ कश्मीरी क्यारियों में केसर को क्या मिला? जिन्ना को मिला था पाक और नेहरू को हिंद, कोई तो बताए चंद्रशेखर को क्या मिला? क्या मिला? और भैया भैया ये एक बार दोबारा कर दो, ये 4 पंक्तियां आराम आराम से ठहराव के साथ कर दो। हाँ जी भैया, नारियों के जेवर के कलेवर को, नेताजी सुभाष जैसे तेवर को क्या मिला? सूली पर झूली थी जवानी की कहानी तब बलिदानी दुर्गा के देवर को क्या मिला? और अपने ही बेटे शरणार्थी हुए यहाँ कश्मीरी क्यारियों में केसर को क्या मिला? और जिन्ना को मिला था पाक और नेहरू को हिंद, कोई तो बताए चंद्रशेखर को क्या मिला? और तो बताए। विदुर के घर साग पात खाने वाला और बड़े बड़े भोग ठुकराने वाला देश है। विदुर के घर साग पात खाने वाला और बड़े बड़े भोग ठुकराने वाला देश है। भारती की आरती उतारती परंपराएं ऋण मातृभूमि का चुकाने वाला देश है। शांति के पुजारी सदा रहे एक सीमा तक, वक्त पर रक्त भी बहाने वाला देश है। और महाराणा से महान हुए यहाँ आन बान, शान पर घास रोटी खाने वाला देश है। रूस, फ्रांस हुआ ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और अमेरिका क्या हुआ? हमें नहीं जानना था रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और अमेरिका क्या हुआ। स्वतंत्रता के दीपक से घी का क्या हुआ था और दीपक से मिली हुई रोशनी का क्या हुआ? क्रांतिकारियों की देह से जो पिछली सदी में, क्रांतिकारियों की देह से वही जो देश हेतु पिछली सदी में रक्त की नदी का क्या हुआ? और आज तक राजनीति ये भी ना बता सकी कि नेता श्री सुभाष चंद्र बोस जी का क्या हुआ। अरे जियो जियो भैया, बहुत बहुत प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद भैया, बहुत सारा, क्या लिख दिया, वाह।